Hello students, till we have read two topics, correct form and WH word clauses. Now today we should read active passive. So let's start. आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है एक्टिव पैसिव। टॉपिक है हमारा एक्टिव पैसिव। यहाँ दो शब्द है, एक्टिव जिसका अर्थ होता है सक्रिय और एक होता है पैसिव जिसका अर्थ होता है निष्क्रिय। देखिए दो शब्द है, एक्टिव मीन्स सक्रिय और एक है पैसिव, पैसिव मीन्स निष्क्रिय। इस एक्टिव को हम कर्ता यानी कि कृतवाच्य भी कहते हैं और दूसरा है पैसिव, इसको हम कर्मवाच्य भी कहते हैं। क्योंकि ये कर्ता पर आधारित होता है इस कारण इसे कर्तृवाच्य कहते हैं और ये कर्म पर आधारित होता है इस कारण इसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में डूअर कह सकते हैं और इसे हम इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। इस तरीके से इनकी परिभाषा बन जाती है। तो परिभाषा क्या होगी? एक्टिव वह वाक्य होता है जो कर्ता पर आधारित होता है और इसे कर्तृवाच्य भी कहते हैं, यह सक्रिय वाक्य होता है। इसी प्रकार पैसिव की परिभाषा हो जाएगी कि यह निष्क्रिय वाक्य होता है, कर्म पर आधारित होता है और इसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो परिभाषा देखें, एक्टिव यह वो वाक्य होता है जो कर्ता पर आधारित होता है। इसे सक्रिय वाक्य भी कहते हैं। यह कर्तृवाच्य भी कहलाता है। जैसे राम गोज होम, ये जो हमारा वाक्य है वो एक्टिव का वाक्य कहलाएगा। परिभाषा है इसकी, यह वाक्य वह वाक्य होता है जो कर्ता पर आधारित होता है, इसे हम सक्रिय वाक्य भी कहते हैं, यह कर्तृवाच्य भी कहलाता है। जैसे हमने उदाहरण देखा, राम गोज होम, राम घर जाता है, इसका एक्टिव है और इसका हमें पैसिव बनाना पड़ता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इनको देखेंगे, समझेंगे, आपको बस ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। ये परिभाषा लिखिए एक्टिव की। आगे देखिए पैसिव। पैसिव की परिभाषा देखें हम, यह वो वाक्य होता है जो कर्म पर आधारित होता है, इसे कर्मवाच्य भी कहते हैं। यह
निष्क्रिय होता है। जैसे होम इज गॉन बाय राम। देखिए हमारे सामने दो परिभाषाएं देखी हमने, एक देखी एक्टिव की और दूसरी देखी पैसिव की। एक्टिव का एग्जाम्पल है हमारा राम गोज होम। अब इसे हमें पैसिव में चेंज करना पड़ता है, तो हमने सबसे पहले होम लिखा। क्यों लिखा इसका कारण जब रूल पढ़ेंगे तब पता चलेगा। इज क्यों लिखा, जब रूल पढ़ेंगे तब पता चलेगा। गॉन क्यों लिखा, रूल देखेंगे। बाय राम, इसका भी जब हम पूरी तरह से रूल देख लेंगे, नियम देख लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमने ये पैसिव क्यों बनाया और इस को बनाने का कारण क्या है। पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि इनकी परिभाषा क्या है, एक्टिव क्या चीज़ है, पैसिव क्या चीज़ है। हालांकि हमारे एग्जाम में नहीं आती, परंतु जानकारी के लिए इनकी परिभाषा आवश्यक है। आगे हम इसके रूल देखेंगे, पहले आप ये परिभाषा लिखें। बात करते हैं इसके रूल की। एक्टिव से पैसिव बनाने के मुख्य 3 रूल है। पहला रूल होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करना। पहला रूल होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करना, उसके हम एक इंडेक्स बनाएंगे। दूसरा रूल होता है गोल्डन रूल, जिन्हें हम कह सकते हैं, यानी कि ऐसे 5 नियम हैं जिनके ऊपर पूरा एक्टिव पैसिव आधारित है। तीसरा नियम होता है वर्ब या टेंस संबंधी परिवर्तन होना, वो हम आगे देखेंगे। पहले बात करते हैं फर्स्ट रूल की। हमारा रूल नंबर फर्स्ट होता है प्रोनाउन बदलना, यानी कि प्रोनाउन संबंधी नियम। देखिए पहला रूल है हमारा प्रोनाउन संबंधी या प्रोनाउन बदलना। यहां हमने लिखा है आई माई मी, वी अवर अस, यो योवर यू, ही हिज हिम, शी हर हर, दे देर देम। इनको हमें बदलना है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे एक्टिव के वाक्य में ये ऊपर वाली लाइन के जितने भी प्रोनाउन नजर आए, हमारे एक्टिव के वाक्य में ये जितने भी ऊपर की लाइन वाले प्रोनाउन हैं, यदि ये नज़र आते हैं तो पैसिव बनाते समय हम इन्हें इस नीचे वाली लाइन के प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं। यानी कि एक्टिव को पैसिव इसमें चेंज करेंगे और इस पैसिव को इस एक्टिव के प्रोनाउन में चेंज करेंगे। एक इंडेक्स ये है, अगर ये समझ में ना आए तो इसका दूसरा तरीका और है। और जो हमारा ये बीच वाला प्रोनाउन है, इस बीच वाले प्रोनाउन के साथ हमेशा हमें ऑब्जेक्ट नज़र आता है और इस प्रोनाउन को हमें बदलना नहीं है। जो हमारा बीच वाली सारणी का प्रोनाउन है उसे हमें कभी भी नहीं बदलना है। लिखे
इस इंडेक्स के आधार पर देखिए आई बदलता है मी में, वी बदलता है अस में, ही बदलता है हिम में, शी बदलता है हर में, दे बदलता है देम में, और यू बदलता है यू में। यानी कि एक्टिव में हमें इस लाइन के जितने भी वर्ड्स हैं वो दिखे, तो पैसिव में हम इन्हें इन शब्दों में चेंज करते हैं। यदि हमें पैसिव को बदलना है तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, देम चेंज हो जाएगा दे में, हर हो जाएगा शी में, हिम हो जाएगा ही में, अस हो जाएगा वी में, मी हो जाएगा आई में, और यू का यू में ही चेंज होता है। जो हमारा बीच वाला प्रोनाउन है माई, आवर, हिज, हर, देयर, ये प्रोनाउन नहीं बदलते। इनके साथ ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखना है, ये प्रोनाउन कभी भी अकेले नहीं आएंगे, इनके साथ हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ हमने देखा शी को हम बदल रहे हैं हर में, यहाँ हमने देखा हर है, तो दोनों हर का अंतर कैसे करेंगे? दोनों हर का अंतर ऐसे होगा, एक हर के साथ ऑब्जेक्ट होगा, जैसे हर सिस्टर, हर ब्रदर, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि हर के साथ हमें हमेशा क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट। तो इस हर को हमें नहीं बदलना है। यदि हर अकेला दिखे तो हमें इसको शी में बदलना है, शी को हर में बदलना है। यह हमारा प्रोनाउन बदलने का सबसे सिंपल रूल है, सिंपल भाषा में है, बिल्कुल सरल भाषा में है, नोट करो। आगे का रूल हम बाद में देखेंगे, आज यहीं तक।